नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। समस्तीपुर के रोसड़ा के चक महोली गांव में दहेज लोभियों ने एक विवाहिता की हत्या कर दी। ससुराल वालों ने सबूत मिटाने के लिए उसे जलाने का प्रयास किया। मृतक का अर्धजला शव पुलिस ने गन्ने के खेत से बरामद किया। वहीं मृतक महिला के 1.5 साल के बेटे का अब तक पता नहीं चल पाया है। मृतक महिला की पहचान काजल कुमारी के रूप में हुई है। महिला बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। भागलपुर के नवगछिया में शराब ने एक भरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया है। कठेला खरीक में एक शराबी ने शुक्रवार की रात अपनी पत्नी और 3 माह के बेटे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। महिला की चीख सुनकर जब तक घर वाले वहां पहुंचते, आरोपी खिड़की से कूदकर फरार हो गया। गंभीर हालत में मां और बच्चे को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला की मौत हो गई, जबकि गंभीर हालत में बच्चे को जवाहर नेहरू चिकित्सा अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान आज बच्चे की भी मौत हो गई। धान की कटने के बाद दौनी के लिए खलिहान में रखा जा रहा है, लेकिन गढ़वा में 2 जगहों पर खलिहान में आग लगने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। पहली घटना गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के चिरौंजिया गांव की है, जहां किसान संजय गुप्ता के खलिहान में आग लगने से लगभग 200 बोझा जलकर राख हो गया। जाहिर है, सब कुछ करने के बाद जब धान घर में ले जाने का समय था, तब सब कुछ खाक हो गया। ऐसे में किसान मायूस है। जबकि रमना सिलीराग उप स्वास्थ्य केंद्र के पास खलिहान में रखा लगभग 500 बोझा धान जलकर खाक हो गया। खलिहान में ट्रैक्टर से धान की दौनी की जा रही थी। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से आग लग गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक करीब 500 बोझा धान जलकर खाक हो गया था। अगलगी की घटना में किसानों को करीब 2 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। शराबबंदी कानून को पूरी तरह सफल बनाने को लेकर पुलिस महकमा मुस्तैद है, लेकिन तस्कर भी नए नए हथकंडे अपनाने से बाज नहीं आ रहे। इधर सड़कों पर पुलिस की मुस्तैदी को देखते हुए शराब तस्करों ने नदी के रास्ते यानी जलमार्ग से शराब तस्करी की कोशिश शुरू कर दी है। मधुबनी जिले में नेपाल से सटे जयनगर थाना क्षेत्र में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल जयनगर पुलिस ने नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाली कमला नदी के अंदर से नेपाली देशी शराब की बड़ी खेप बरामद की है। बताया जा रहा है कि जयनगर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कमला नदी के अंदर प्लास्टिक के बोरियों में भर भर कर नेपाली देशी शराब की बड़ी खेप लाई गई है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने छापेमारी की और पानी के अंदर से भारी मात्रा में नेपाली देशी शराब जब्त की। नेपाली शराब की बरामदगी पहले से ही होती रही है, लेकिन जयनगर में कमला नदी की धार के सहारे शराब की बोरियों को बहाकर नेपाल से भारत लाने का मामला शायद पहली बार सामने आया है। दरभंगा समाहरणालय परिसर में शराब मिलने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को जांच के लिए पहुंचे एसएसपी के सामने खाली बोतल बरामद किए गए। कलेक्ट्रेट परिसर से 5 शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। मामला सामने आने के बाद एसएसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया। परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने के निर्देश दिए। कैंटीन के कर्मी, गार्ड और ट्रेजरी गार्ड से भी पूछताछ की जा रही है। शराब की बोतल मिलने के नाम में एसएसपी बाबूराम का कहना है कि झाड़ियों में शराब की बोतल मिली है, देखने से पुरानी प्रतीत हो रही है। दरअसल दरभंगा कलेक्ट्रेट जहां सबसे बड़े अधिकारी डीएम साहब बैठते हैं, उसी के पास अंबेडकर सभागार है, जहां डीएम साहब से लेकर बिहार के तमाम मंत्री आए दिन बैठक करते हैं। ठीक उसके पीछे महज 20 मीटर की दूरी पर दर्जनों विदेशी शराब की खाली बोतल बिखरी हैं, जिसके बाद अधिकारी एक्शन में दिख रहे हैं। पुलिस की सख्ती के बावजूद शराब तस्कर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। एक बार फिर नवादा में अवैध शराब के अड्डों पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापा मारा। गोविंदपुर के महावरा के जंगलों में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था। छापेमारी में टीम ने कुल 3 बड़े बड़े भट्टियों को ध्वस्त किया। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ शराब बनाई जा रही थी। पटना की गोपालपुर पुलिस ने भेलवाड़ा, कामचक और कछुआर मुशहरी में छापेमारी की। इस कार्रवाई में करीब 500 लीटर जावा महुआ नष्ट किया गया। इसके अलावा गौरीचक पुलिस भी सपुआ मुशहरी में दबिश दी और हजारों लीटर शराब को नष्ट किया गया।
सहरसा में तो गहने की दुकान से शराब बरामद की गई। पुलिस ने जब तलाशी ली तो दुकान से शराब बरामद हुई, जो तहखाने में छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के भटराहा मोहल्ले में विनोद कुमार ठाकुर की दुकान में छापेमारी की। बिहार में शराबबंदी के बाद दूसरे मादक पदार्थों की तस्करी भी बड़े पैमाने पर हो रही है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। नशा के खिलाफ लड़ाई में बेगूसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के शालिग्राम गांव में पुलिस ने छापेमारी की, जहां पुलिस ने एक घर से 3 किलो 67 ग्राम स्मैक के साथ 28,72,000 नगद, एक देशी कट्टा, एक कार बरामद की है। छापेमारी में पिस्टल की मैगजीन, रुपए गिनने की मशीन, बाइक, पुलिस की 3 वर्दी और 14 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से आरोपी सोनू कुमार, नीतीश कुमार और निखिल कुमार को गिरफ्तार किया है। एसपी अवकाश कुमार के मुताबिक बेगूसराय के शालिग्राम में ड्रग्स की तस्करी हो रही थी। यह सूचना बलिया डीएसपी को मिली थी, जिसके बाद टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी। ड्रग्स की तस्करी से की गई कमाई की जब्ती के लिए भी सरकार को लिखा जाएगा। मंगोलिया सांसद का 23 सदस्यीय शिष्टमंडल भारत दौरे पर था। ये टीम गया दौरे पर भी थी। सांसदों में से एक सदस्य की आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा है। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी उनका सैंपल लिया गया, लेकिन गया में इस टेस्ट की व्यवस्था नहीं होने से सैंपल को बाहर भेजा गया है। दरअसल गुरुवार को शिष्टमंडल के सदस्य गया पहुंचे थे, जहां पहले डुंगेश्वरी मंदिर का भ्रमण किया था। मंगोलिया से आए उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में मंगोलिया के संसद के मंत्रीगण, सांसद, मंगोलिया इंडिया पार्लियामेंट्री ग्रुप के चेयरपर्सन के साथ कई मंगोलिया अधिकारी शामिल थे। इनके साथ भारत में मंगोलिया के राजदूत सहित अन्य भी मौजूद थे। शुक्रवार को महाबोधि मंदिर पहुंचकर इन्होंने भगवान बुद्ध के दर्शन किए थे और बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया था। अब एक सदस्य के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है। राजधानी रांची में इन दिनों चोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अब तो चोर भगवान के घर में भी चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला रांची के नगरी थाना क्षेत्र के महुआ टोली का है, जहां स्वास्तिक विहार 36 एकड़ कॉलोनी में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। भगवान शंकर के इसी मंदिर में शुक्रवार की रात त्रिशूल, 3 बड़े घंटे समेत मंदिर के तमाम पीतल और कांसे की बर्तन की चोरी कर ली गई। इसके अलावा मंदिर का साउंड बॉक्स और एम्पलीफायर समेत मंदिर में रखे बक्से से दूसरे सामानों को भी चोर निकालकर अपने साथ ले गए। पुजारी के मुताबिक मंदिर में करीब 50,000 रुपए की संपत्ति की चोरी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लोग मानते हैं कि आसपास के सीसीटीवी कैमरे में चोरों की करतूत कैद हुई होगी। ऐसे में आरोपियों को पकड़ा जा सकेगा। वैसे पुलिस को कब और कितनी सफलता मिलती है, इसका इंतजार है। पुलिस प्रशासन हंगामे और विरोध की ये तस्वीरें सहरसा से आई है, जहां आक्रोशित लोगों ने पतरघाट टोपी के सामने आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। नाराज लोग जमकर नारेबाजी करते दिखे। दरअसल एक हिंदू लड़की का मुसलमान लड़के ने अपहरण कर लिया। मामला 29 नवंबर का है, जब लड़की का अपहरण हुआ था, लेकिन 4 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से लोग नाराज हो गए। लोगों ने पतरघाट टोपी सहित प्रखंड कार्यालय में ताला बंद कर दिया, जिसकी वजह से कर्मी वहीं कैद हो गए। प्रदर्शनकारियों की माने तो मामला लव जिहाद का है। धबौली गांव की लड़की है, जिसका पड़ोस के ही मुस्लिम लड़के ने अपहरण कर लिया है। मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन अब तक लड़की को बरामद नहीं किया जा सका। इधर परिजन अनहोनी की आशंका से भी डरे हुए हैं। दरअसल जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है। हाल के दिनों में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई है। कोरोना के नए वेरिएंट ने भारत सरकार की नींद उड़ा दी है, लेकिन बिहार में वायरस का कोई खौफ नहीं दिख रहा है। हर कदम पर कोरोना की गाइडलाइंस टूट रही है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तो सरकार से लेकर जनता तक भूल गई है।
सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन पटना जंक्शन की जो तस्वीर दिखी वो डराने वाली है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोविड जांच के लिए जो सेंटर बना है उसका विभाग के कर्मचारी ही मजाक उड़ा रहे हैं। ज्यादातर समय तक कोविड जांच सेंटर पर कोई कर्मी ही नहीं दिखता। लोग भी बिना मास्क पहने आना जाना कर रहे हैं। डिस्टेंस की तो उम्मीद ही बेमानी है। ये हाल तब है जब दक्षिण अफ्रीका में मिले मल्टीपल म्यूटेशन वाले कोरोना वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में दहशत है। दक्षिण अफ्रीका में पिछले एक हफ्ते में इस वेरिएंट की वजह से कोरोना के 210% नए मरीज बढ़ गए हैं। देश में ओमिक्रॉन के दस्तक देने के बाद भी हर तरफ लापरवाही देखी जा रही है। पटना ही नहीं, राजधानी रांची में भी यही हाल है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जमकर लापरवाही बरती जा रही है। कर्नाटक में दोनों मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से एयरपोर्ट पर जांच को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जब शुक्रवार को बेंगलुरु की फ्लाइट रांची पहुंची तो वहां यात्रियों की जांच के लिए मेडिकल टीम का एक भी सदस्य एयरपोर्ट के बाहर मौजूद नहीं था। बेंगलुरु जैसे संवेदनशील महानगर से पहुंचे यात्री बेधड़क बिना जांच के राजधानी रांची में प्रवेश करते रहे। लेकिन एयरपोर्ट पर उनकी RT-PCR जांच या फिर थर्मल स्कैनिंग के लिए मेडिकल टीम नजर नहीं आई। हाल ये था कि ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही यात्रा करते दिखे। कुछ के चेहरे पर मास्क तो था, लेकिन वो भी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि रांची ओमिक्रॉन से कब तक सुरक्षित रह पाएगी। कोरोना से बचाने के लिए लॉकडाउन लगा था, फिर लग सकता है। क्यों? ये जानने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास की सब्जी मंडियों पर नजर डालें तो खुद ही देख लेंगे। वहाँ वैसे दुकानदार हैं जो भूल गए हैं कि पिछले बार लॉकडाउन में 2-3 रुपए किलो की सब्जी खरीदने कोई नहीं आ रहा था। भूल गए हैं कि बाजार बैठ गया था तो भूखे पेट मर रहे थे। ये मास्क लगाना जरूरी नहीं समझते। भले नए वेरिएंट का खतरा बढ़ा हुआ है, लाख सख्तियों के बावजूद लोग सतर्कता बरतने को तैयार नहीं है। ऐसी ही डरावनी तस्वीरें आती रही तो फिर पटना कोरोना की चपेट में आ सकता है। ये हाल तब है जब कोविड के नए वेरिएंट को रोकने के लिए केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार लगातार चिंतित दिख रही है। लगातार लोगों से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर रही है, मगर पटना में इस अपील का असर नहीं नजर आ रहा। खासतौर पर सब्जी मंडियों में तो लोग बेहद लापरवाह नजर आ रहे हैं। पटना के अगमकुआं सब्जी मंडी की ये तस्वीरें यही बता रही। मधेपुरा में बड़े घोटाले का पता चला है। बताया जा रहा है कि एक बार फिर चुनाव सामग्रियों की सप्लाई में अधिकारियों और वेंडर्स की मिलीभगत से करोड़ों का हेरफेर हुआ। पिछली बार न्यूज 18 ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हुए गोलमाल का खुलासा किया था। इस बार फिर पंचायत चुनाव में करोड़ों का खेल हुआ है। दरअसल इस बार भी मधेपुरा जिले में विधानसभा चुनाव में घोटाले के आरोपी वेंडर को पंचायत चुनाव का टेंडर मिला है। वहीं प्रशासन की नाक के नीचे वेंडर्स ने अनियमितता बरतते हुए बड़ा घोटाला किया, लेकिन प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। साथ ही सामान की क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ की गई है। बताया जाता है कि इस बार वेंडर ने 4 रुपए वाली मोमबत्ती का रेट 9 रुपए रखा है। वहीं 60 ml वाली गोंद की जगह 20 ml वाला बॉक्स भेजा है। हालांकि रेट 60 ml वाला ही रखा गया है। धनबाद जिले के सुदामडीह ASP कोलियरी के नीचे मोहलबनी में बंद मुहाने से अचानक गैस रिसाव होने लगा, जिससे वहां रहने वाले लोग डरे सहमे हैं। लोगों को बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। लोगों ने BCCL प्रबंधन से जल्द रिसाव मुहाने को बंद करने की अपील की है। मौके पर BCCL के किसी प्रतिनिधि के नहीं पहुंचने से लोगों में नाराजगी है। बता दें कि जहां पर रिसाव हो रहा है वहां पर जमीन भी धंस गई है। BCCL कोलियरी परियोजना क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में लगातार भूधसान और गोफ बनने की घटना में बढ़ोतरी हुई है। गुरुवार को BCCL सिजुआ एरिया 5 के अंतर्गत 22/12 बस्ती में अचानक जमीन धंस गई, जिससे एक मस्जिद को भी नुकसान हुआ है और मस्जिद का आधा हिस्सा गोफ में समा गया। गनीमत ये रही कि जिस समय ये घटना घटी बस उस समय मस्जिद में कोई नहीं था। रबी की फसल लगाने का मौसम है, लेकिन बिहार में एक बार फिर से खाद की किल्लत है।
कई जिलों के किसान परेशान हैं। तस्वीरें सासाराम की है, जहां खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है। खासकर डीएपी के लिए तो किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। खाद वितरण केंद्रों पर भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खाद की समस्या कैसी है। सासाराम बिस्कोमान में खाद के लिए लंबी लंबी कतारें हैं। यहाँ पर किसान महिलाओं को भी कतार में खड़ा कर दिए हैं ताकि खाद उन्हें मिल जाए। मुंगेर में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने व्यापार मंडल में हंगामा कर दिया। किसान इतने गुस्से में थे कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। किसानों के मुताबिक तारापुर में पिछले 1 हफ्ते से खाद के लिए भटक रहे हैं। सुपौल जिले के किसान भी खाद की किल्लत झेल रहे हैं। गेहूं बुआई के लिए खेत तैयार है, लेकिन खाद नहीं मिल पाने की वजह से गेहूं की बुआई नहीं हो पा रही है। सुपौल जिले के तमाम किसान रोजाना डीएमपी मिक्सर के लिए बिस्कोमान के चक्कर काट रहे हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि रात के 3 बजे से खाद के लिए किसान लाइन में लग जाते हैं, लेकिन शाम तक भी उन्हें खाद नहीं मिलता। कई शहरों की अपनी पहचान होती है। जमशेदपुर का गोलमुड़ी क्लॉक टावर भी उनमें से एक है, जो 82 साल से लोगों को समय बताता आ रहा है। गोलमुड़ी गोल्फ कोर्स में बने इस घंटाघर की देखरेख टाटा कंपनी करती है। पहले के जमाने में इसकी आवाज गोलमुड़ी से लेकर परसुडीह गोल पहाड़ी तक जाती थी। हालांकि आज के जमाने में बढ़े ध्वनि प्रदूषण से इसकी आवाज उतनी दूर तक नहीं जाती, लेकिन घंटों की आवाज से लोग आज भी समय जान जाते हैं। हम आप शहर के रास्ते से हमेशा ही गुजरते हैं, लेकिन हम कभी अपने आसपास की ऐतिहासिक और हेरिटेज स्मारक पर ध्यान नहीं देते, जबकि हमारे बड़ों के द्वारा इनको संभाल कर रखा गया है, ताकि हम कभी कभी इतिहास को महसूस करते हुए वर्तमान को जिए। गोलमुड़ी का क्लॉक टावर भी वैसा ही है। कटिहार समेत सीमांचल के कई इलाकों में शिमला मिर्च की खेती होती है, लेकिन पहली बार शेडनेट तकनीक से शिमला मिर्च की खेती हो रही है। दिघरी गांव के किसान अरुण कुमार ने इस तकनीक के सहारे खेती शुरू की। सरकार द्वारा इसके लिए 75% अनुदान भी दिया गया, जिसका लाभ लेते हुए इस शिमला मिर्च की खेती से अच्छे मुनाफे की उम्मीद की जा रही है। दरअसल कटिहार दिघरी गांव का यह इलाका पहले से ही पारंपरिक खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन अब सरकार के सहयोग से इस तकनीक के सहारे खेती से किसान कमाई की सोच रहे हैं। शेडनेट तरीके से खेती करने वाले किसानों की माने तो इसमें कम जगह पर ज्यादा पैदावार होती है और साथ ही खर्च भी कम आता है। उत्पादन से किसान उत्साहित हैं। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ऐसे ही समय से सहयोग उपलब्ध कराए तो खेती के बदौलत किसानों की तकदीर बदल सकती है। कोडरमा का तिलैया किसी परिचय का मोहताज नहीं। जिले की पहचान भी तिलैया से ही है। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध तिलैया डैम को सजाने संवारने का काम शुरू हो गया है। करीब 2 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से तिलैया डैम क्षेत्र में सीढ़ी, पार्क, बच्चों के मनोरंजन के इंतजाम के साथ ही नौका विहार के लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे तिलैया डैम को जल्दी नई पहचान मिल सकेगी। वही केंद्रीय जल आयोग और वर्ल्ड बैंक के ज्वाइंट प्रोजेक्ट ट्रीप 2 के तहत डैम के विकास के लिए डीपीआर बनाने का आदेश है। कुछ दिन पहले ही तिलैया डैम को लेकर प्लान तैयार किया गया था, लेकिन डीवीसी से एनओसी नहीं मिलने से इस प्लान पर ब्रेक लग गया था। अब नए सिरे से तिलैया डैम सहित अन्य पर्यटन क्षेत्रों में सुविधा बहाल करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है कि नए निर्माण से कुछ दिनों में ही पर्यटकों को बदला बदला तिलैया नजर आएगा। सजी धजी घोड़ा गाड़ी पर बारात निकलने वाली थी। दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया के पास पहुंचने को बेकरार थे। ऐन मौके पर घोड़े को करंट का ऐसा झटका लगा कि उसके होश ही उड़ गए। तब से जो बीच सड़क पर खड़ा हो गया सो खड़ा ही रहा। बाराती से लेकर शराती तक मनाते रह गए। दूल्हे मियां की बेकरारी बयां करते रह गए। आखिरकार घंटों की मान मनव्वल रंग लाई और फिर तो जिद पर अड़ा घोड़ा दूल्हे को छोड़कर सड़क पर ऐसा दौड़ा कि सब के सब देखते रह गए। बिद के घोड़े ने दूल्हे राजा और बारातियों की टोली को काफी देर तक कश्मकश में डाले रखा, लेकिन जब जिद छूटी और कदम बढ़े तो फिर किसी के भी काबू में नहीं आया और सड़क पर सरपट दौड़ लगाने लगा घोड़ा।